नमस्ते बच्चों, गणित भाग 1 10वीं कक्षा के अध्ययन में मैं साधना टीचर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसके पहले की वीडियो में हमने गणित भाग 1 का 5वां पाठ संभाव्यता, इसका प्रश्न संग्रह 5.3 का पहला और दूसरा प्रश्न देखा है। अब हम तीसरे से आगे देखेंगे। प्रश्न इस तरह से है और इस प्रश्न में हमें S अर्थात नमूना अवकाश, N ऑफ S नमूना घटकों की संख्या, A, B, C घटना और N ऑफ A, N ऑफ B और N ऑफ C इनका मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न इस तरह से है, 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर। तो यह जो है प्रयोग है, ये प्रयोग हम लिखेंगे और इसके बाद एक एक घटना को लिखते हुए नमूना अवकाश और घटनाएं लिखेंगे। तो इस प्रश्न का हल लिखने के लिए हम सबसे पहले प्रयोग लिखेंगे। तो इसमें प्रयोग क्या है कि 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर, 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर हमें क्या मिलता है, क्या फल प्राप्त होते हैं, ये हम यहाँ पर लिखेंगे, जिसे हम नमूना अवकाश कहेंगे। ठीक है, तो ये है नमूना अवकाश S। नमूना अवकाश हम अक्षर में भी लिखेंगे, नमूना अवकाश अर्थात S बराबर क्या मिलेगा। अब अगर 3 सिक्के उछालेंगे, 3 सिक्कों में प्रत्येक की, जैसे कि देखिए ऐसा मिलता है H H H, अर्थात पहले तीनों सिक्कों का हेड, इस तरह से H H H, अर्थात तीनों सिक्कों का हेड। फिर हम क्या करेंगे, फिर H H T, अर्थात लास्ट का H हमने T से बदल दिया। फिर देखिए H T H, फिर हमने बीच वाला H जो है T से बदल दिया। फिर H जो है, पहला H जो है वो हम बदल देंगे T से, T H H। अब इसी तरह से उल्टा करेंगे, जैसे H की जगह पे हम लिखेंगे T और T की जगह पे लिखेंगे H। जैसे देखिए T T H। ठीक है, फिर क्या करेंगे, क्योंकि ये मान लो ये हमारा लास्ट है, फिर देखिए आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं इसके जानबूझ के नीचे लिख रही हूँ। इसके बाद T H T, फिर T, देखिए H के बदले T, T के बदले H, H के बदले T। फिर इसी तरह से इसमें भी वही करेंगे हम, H के बदले T, H के बदले T और T के बदले H। फिर ये तीनों H के बदले T T T। ठीक है, तो ये सब जो मैंने नीचे लिखा है ये हमें एक लाइन में सामने लिखना है। इस तरह से यहाँ से शुरू करेंगे H T T, फिर आगे क्या था, देखिए H T T यहाँ पे, इसके बाद ये है T H T, फिर T T H और लास्ट में T T T। तो देखिए बच्चों, हमने क्या किया, H H H लिखा, तीनों सिक्कों का हेड, फिर H H आखिरी सिक्के का H जो है T से बदल दिया। फिर हमने इस T को बीच में लाया, H T H, देखिए तीसरे स्थान पर, फिर दूसरे स्थान पर और फिर पहले स्थान पर। फिर यही क्रिया हमने उल्टी की, H के बदले T लिखा, H के बदले T लिखा और T के बदले H लिखा, फिर H के बदले T लिखा, T के बदले H लिखा, H के बदले T लिखा, और इसी तरह से आगे हमने किया। और ये जो है समझाने के लिए लिखा था, ये हमने आगे लिख लिया। अब हमें क्या करना है, N ऑफ S लिखना है। N ऑफ S अर्थात क्या होता है, कितने घटक नमूना अवकाश में आए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो N ऑफ S हुआ 8। तो इसके बाद देखिए घटना A। घटना A के लिए शर्त है कम से कम 2 चीज प्राप्त हो, कम से कम 2 होने ही चाहिए,
2 से कम नहीं। तो देखिए कम से कम 2 चित किस में है? देखिए पहले में 3 चित हैं तो ये भी चलेगा। फिर यहाँ भी 2 चित है, ये भी चलेगा। इसमें भी 2 चित है, ये भी चलेगा। इसमें भी 2 चित है, ये भी चलेगा। ये हमने समझाने के लिखा है, इसलिए इसको हम काट दे रहे हैं। फिर देखिए यहाँ पर एक ही चित है तो ये नहीं चलेगा। इसमें भी एक ही चित है तो ये भी नहीं चलेगा। तो इसमें भी नहीं और इसमें भी नहीं। तो ए में कौन कौन से घटक हमने मार्क किए उनको यहाँ पे लिख देते हैं। H H H, फिर H H T, फिर H T H और T H H। ठीक है, तो इस तरह से इतने घटक मिले। तो इसके बाद हम N ऑफ A भी लिख देंगे। 1 2 3 4। आपको फिर से एक बार कम से कम का अर्थ बता रही हूँ मैं। कम से कम 2, कम से कम 2 अर्थात कम से कम 2 होने ही चाहिए, 2 से कम नहीं चलेगा। अब इसके बाद घटना बी है, चित्त प्राप्त न हो। चित्त प्राप्त न हो मतलब एक भी चित्त नहीं चाहिए। तो बी में कौन कौन से घटक आएंगे? देखिए उनको भी हम मार्क कर देंगे। इसमें चित्त है, इसमें भी चित्त है, इसमें भी चित्त है, इसमें भी चित्त है। इसमें देखिए एक चित्त है। टी एच टी में भी एक चित्त है, टी टी एच में भी एक चित्त है, टी 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 में कोई भी चित्त नहीं है। तो केवल एक है जिसमें चित्त नहीं है। तो बी में केवल एक घटक आएगा, टी टी टी। और इसके बाद हमको क्या लिखना पड़ता है? एन ऑफ बी, अर्थात बी के कितने घटक है? बी में एक घटक है। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे घटना सी। और घटना सी है दूसरे सिक्के पर चित्त प्राप्त होना चाहिए। दूसरे सिक्के पर चित्त प्राप्त होना। तो देखते सी में क्या क्या आएगा। देखिए यहाँ पर भी पहला एच 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 है तो ये पहला सिक्का, ये दूसरा सिक्का और ये तीसरा सिक्का। तो दूसरे सिक्के पर इसमें चित्त है तो इसको मैंने मार्क कर दिया। देखिए एच एच टी में भी दूसरे सिक्के पर चित्त है। फिर एच टी एच में भी दूसरे सिक्के पर चित्त है क्या? नहीं, तो ये नहीं लेंगे हम। फिर यहाँ पे देखिए टी एच एच, इसमें भी दूसरे सिक्के पर हमें चित्त मिल रहा है। यहाँ पर दूसरे सिक्के पर चित्त नहीं है। टी एच टी में भी दूसरे सिक्के पर चित्त है, यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर नहीं है। तो जितने पर हमने इस तरह से चिन्ह बनाया है वो यहाँ पर घटक लिख देते हैं। हमें दूसरे सिक्के पर चित्त चाहिए। तो एच 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 आएगा, एच एच टी आएगा, फिर टी एच एच आएगा और टी एच टी। 1 2 3 और 4 घटक हमें यहाँ पर मिले हैं। तो नमूना घटकों की संख्या भी लिख दो। एन ऑफ सी बराबर 4 घटक। इस तरह से एच 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 दूसरे सिक्के पर चित्त, अर्थात देखिए यहाँ पर एच 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 अर्थात एच ये पहले सिक्के का चित्त, दूसरे सिक्के का चित्त और ये तीसरे सिक्के का चित्त। अब फिर से एक बार देखेंगे। दूसरे सिक्के पर चित्त प्राप्त होना। दूसरा सिक्का देखिए ये पहला एच है तो पहले सिक्के का चित्त, दूसरा सिक्के का चित्त, तीसरे सिक्के का चित्त। इसी तरह से आगे देखिए ये दूसरे सिक्के पर, दूसरे सिक्के पर और दूसरे सिक्के पर। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 4। अंकों की पुनरावृत्ति न करके 0 2 0 1 2 3 4 5 इन अंकों की सहायता से 2 अंकों वाली संख्याएं हमें तैयार करनी है। और ये जो 2 अंकों वाली संख्या है इनकी निर्मित करते समय हमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है। तो ये भाग जो है आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि हमको अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है। तो प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले किस तरह से अंकों की अंक तैयार करते हैं यहाँ पे मैं समझा रही हूँ। देखिए दिए हुए अंक इस तरह से है 0 1 2 3 4 और 5। हमें 2 अंकों वाली संख्या तैयार करनी है, इसलिए हम क्या करेंगे, हर 2 अंक की जोड़ी लगाएंगे तो हमें नमूना अवकाश इस तरह से मिलेगा। देखिए नमूना अवकाश
एस। यहाँ पे हम हल कर रहे हैं। तो नमूना अवकाश क्या मिलेगा इसमें, देखिए सबसे पहले हम जोड़ी लगाएंगे। हम शून्य की एक के साथ जोड़ी इस तरह से नहीं लगाएंगे, क्योंकि शून्य एक की जोड़ी लगाने पर अंक हो जाता है केवल एक। इसी तरह से शून्य दो की जोड़ी होने पर अंक 2 अंकों वाला नहीं होता, इसलिए ये हम जोड़ियाँ नहीं लगा सकते। हमें एक के बाद शून्य इस तरह से जोड़ी लगानी है। एक के बाद शून्य, फिर 1 2, हमने एक की जोड़ी शून्य से, एक की जोड़ी 2 से, एक की जोड़ी 3 से, इस तरह से जोड़ियाँ लगानी है। एक की जोड़ी 3 से, एक की जोड़ी 4 से, एक की जोड़ी 5 से, इस तरह से संख्या बनाई है। फिर आगे की संख्याएं भी हम इसी तरह से बनाएंगे। अब हम 2 की जोड़ी लगाएंगे। 2 की जोड़ी 0 1, 2 की जोड़ी 2 से नहीं लगानी है। उसी तरह से 1 की जोड़ी भी 1 से नहीं लगानी है। दो की जोड़ी 1 के साथ लगाई, अब 2 की जोड़ी 3 के साथ, फिर 2 की जोड़ी 4 के साथ और 2 की जोड़ी 5 के साथ। इसी तरह से हम 3 की जोड़ी लगाएंगे। 3 0, 3 1, 3 2, 3 3 नहीं आएगा, 3 4 और 3 5। फिर 4 की जोड़ी 4 0, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4 नहीं लेना है हमें, 4 5, फिर 5 की जोड़ी 5 0, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4 और 5 5 आएगा क्या, नहीं। तो यहाँ पे हमारा सेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हमने नमूना अवकाश लिख लिया है। अब हम क्या लिखेंगे, एन ऑफ एस अर्थात नमूना घटकों की संख्या। इसे क्या कहते हैं, नमूना घटकों की संख्या। तो इसमें कितने घटक है वो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25 घटक हमें मिले हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें घटना लिखनी है। तो पहली घटना ए। तो घटना ए देखिए, वे संख्याएं, घटना ए हैं, वे संख्याएं सम संख्या होनी चाहिए। अब सम संख्या तो आप जानते ही, जिन संख्याओं के, ये समझाने के लिए मैंने बॉक्स बनाया हुआ है, आपको उत्तर पत्रिका में नहीं बनाना है। वे संख्याएं सम संख्या हो, सम संख्या अर्थात जिसके इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 इनमें से कोई अंक हो, कि कौन से स्थान पर, इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 इनमें से अगर कोई अंक हो तो उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो कौन सी संख्या ऐसे ढूंढो, इसमें देखिए 10 12 14 20 24 30 32 34 40 42 50 52 और 54। तो ये संख्या सब हम ए में लिखेंगे। 10 12 14 20 24 30 32 34 40, फिर 42 50 52 और 54। इस तरह से हमें यह सेट मिला है। इसमें हमको एन ऑफ ए, इसलिए हम एन ऑफ ए भी लिखेंगे। एन ऑफ ए कितने घटक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। एन ऑफ ए में हमें कुल 13 घटक मिले हैं। इसी तरह से हम घटना बी लिखेंगे। घटना बी, घटना बी है, संख्या 3 से विभाजित है। अर्थात हम जो संख्या बी के समूह में लिखेंगे वो संख्या 3 से विभाजित होनी चाहिए। अब 3 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी होती है, चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए, कि जिन संख्याओं के अंकों का योगफल, क्या, अंकों के योग को यदि 3 से भाग जाता है, अंकों के योग को यदि 3 से भाग जाता है, देखिए वापस एक बार, अंकों के योग को अगर 3 से भाग जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है, तो इसी तरह से हम
उस नमूना अवकाश में देखते हैं कि कौन कौन सी संख्या है जो 3 से विभाजित है। तो हमें अंकों का योग करना होगा। देखिए 1 और 0, 1 हुआ, 2 और 1 3 हुआ। देखिए 12 को 3 से भाग जाएगा तो मैं 12 यहाँ पे लिख देती हूँ। फिर 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, इसको भी 3 से भाग जाएगा तो 15 है दूसरी संख्या। फिर 2 और 0, 2 और 1 3, 21 को भी 3 से भाग जाएगा। 2 और 3 5, 2 और 4 6, इसको 24 को भी 3 से भाग जाएगा। 2 और 5 7, 7 को नहीं जाएगा 3 से भाग। 3 और 1 3 और 0 30, 30 को 3 से भाग जाएगा। 3 और 1 4, 3 और 2 5, 3 और 4 7, 3 और 5 8, 4 और 0 4, 4 और 1 5, 4 और 2 6, इसको भी 3 से भाग जाएगा ना। 42, 4 और 2 6। हमने क्या लिखा है, अंकों के योग को 3 से भाग जाना चाहिए। तो 42 2 और 4 का जोड़ करेंगे तो 6 आता है, तो इसे 42 में 3 से भाग जाएगा। 4 और 3 7, 4 और 5 9, तो 45 को भी 3 से भाग जाएगा 45। 5 और 0 5, 5 और 1 6, तो 51 को भी 3 से भाग जाएगा। 5 और 2 7, 5 और 3 8, 5 और 4 9, तो 54 को भी 3 से भाग जाएगा। इस तरह से बी, यह समूह भी हमने लिख दिया है। अब हमें लिखना है एन ऑफ बी। एन ऑफ बी में कुल कितने घटक है हम गिन के इसमें लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। एन ऑफ बी में कुल 9 घटक है। इसी तरह से हम घटना सी लिखेंगे। घटना सी, घटना सी देखिए क्या है, संख्या 50 से बड़ी होनी चाहिए। अब हमारे नमूना अवकाश में 50 से बड़ी संख्या देखो, यहाँ तक तो 43 है, फिर 45 है, फिर 50 है, लेकिन 50 हम नहीं ले सकते, हमें संख्या कितनी चाहिए 50 से बड़ी। तो 51 52 53 और 54, ये 4 अंक जो है वो इस समूह में आएंगे। तो चलो ये लिखेंगे, इसमें कौन कौन से अंक लेने वाले हम, 51 52 53 और 54। तो इस तरह से 50 से बड़ी संख्या हमने ले ली। एन ऑफ सी अर्थात घटकों की संख्या 1 2 3 और 4 है। 5.3 का अगला प्रश्न देखेंगे, 5वां प्रश्न। 5.3 का ये 5वां प्रश्न है। 3 पुरुष तथा 2 स्त्रियों में से 2 लोगों की पर्यावरण समिति बनाना है। कितने लोगों की पर्यावरण समिति बनानी है, 2 लोगों की पर्यावरण समिति बनानी है। ठीक है। अब घटना, उसमें आपको प्रयोग समझ में आ गया। कितने हैं, 3 पुरुष और 2 स्त्रियां हैं। 3 पुरुष और 2 स्त्रियां। इस तरह से देखिए, हम पुरुष के लिए मेन, एम इस चिन्ह का उपयोग करेंगे, और स्त्रियों के लिए W इस चिन्ह का उपयोग करेंगे। 3 पुरुष 3 मेंस और 2 वुमेन्स, 2 स्त्रियां। और इनमें 2 लोगों की क्या करनी है, पर्यावरण समिति हमें बनानी है। तो हमें जोड़ी किस तरह से लगानी होगी, देखिए मान लीजिए ये W जो है 2 ही लोगों की बनानी है ना, तो क्या करेंगे, हम इनको नंबर दे देंगे। हाँ, जैसे कि M1 M2 M3 W1 और W2। ठीक है। और फिर इनकी जोड़ी लगा देंगे। जैसे W1 की जोड़ी हम पहले नंबर की जोड़ी कैसे लगाते, वैसे ही सेम टू सेम इसके लिए हम क्या करेंगे, नमूना अवकाश लिखेंगे। नमूना अवकाश हल, यहाँ पे लिखेंगे हम नमूना अवकाश, नमूना अवकाश, नमूना अवकाश। ठीक है। नमूना अवकाश में हम क्या करेंगे, नमूना अवकाश अर्थात क्या होता है, S। 2 लोगों की जोड़ी बनानी है, तो M और W इनकी जोड़ी, वैसे ही M की आपस में भी जोड़ी हम लगा सकते हैं। तो चलिए हम जोड़ियाँ 2-2 लोगों की हमें क्या करनी है, जोड़ियाँ माना M1 M2 और M3, W1 और W2 3 पुरुष तथा 2 स्त्रियां हैं, और हमें 2 लोगों की जोड़ी नमूना अवकाश में बनानी है। तो M1 के साथ जोड़ी लगाएंगे, M1 M2 इस तरह से, M1 M2 इसकी एक जोड़ी, जैसे कि M1 और M2 की एक जोड़ी। फिर M1 की जोड़ी हम M3 के साथ लगाएंगे, M1 M3 और इस तरह से
फिर M1 की जोड़ी हम W1 के साथ लगाएंगे, M1 कॉमा W1। फिर M1 की जोड़ी हम W2 के साथ लगाएंगे, M1 और W2। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, थोड़ा सा इसको जूम करूँगी तो आपको दिखाई देगा अच्छे से। ठीक है, अब इसके बाद M1 की जोड़ी सबके साथ हो गई। अभी M2 की जोड़ी लगाएंगे। अभी M2 की जोड़ी अगर M1 के साथ वापस लगाएगी तो हमको ये जोड़ी जो है वो रिपीट मिलेगी। M2 की जोड़ी M3 के साथ लगाएंगे, M2, देखिए M2 की जोड़ी M1 के साथ लगाएगा तो ये रिपीट हो जाएगा ना। क्या मिलेगा हमें, M2 M1। तो लेकिन इन दोनों की जोड़ी तो पहले से बनी हुई है, तो M2 की जोड़ी हम M3 के साथ लगाएंगे, इस तरह से M3, M2 कॉमा M3, इस तरह से। फिर M2 की जोड़ी हम W1 के साथ लगाएंगे, M2 कॉमा W1 कॉमा। फिर M2 की जोड़ी हम W2 के साथ लगाएंगे, M2 कॉमा W2। फिर देखिए M1 की जोड़ी हमने सबके साथ लगा दी। फिर हमने M1 की जोड़ी हमने सबसे पहले लगा दी, फिर M2 की जोड़ी हमने सबके साथ लगा दी। अब हमको M3 की जोड़ी लगानी है, तो M3 की जोड़ी हम किसके साथ लगाएंगे, देखिए M3 की जोड़ी अगर M1 के साथ हमने लगाई तो M3 M1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने M3 M1 लिया है पहले से। M3 M2 ये जोड़ी भी हमारी पहले से हो गई है, तो अभी M की जोड़ी केवल इन दोनों के साथ, अर्थात M3 W1 कॉमा M3 और W2। इसी तरह से हमें एक और जोड़ी मिलेगी W1 और W2। यहाँ पे समूह कंप्लीट हो गया। देखो हमें 2-2 की जोड़ी बनानी थी, तो 2-2 की जोड़ी हमने क्या किया, पहले M1 की जोड़ी सबके साथ लगा दी, फिर M2 की जोड़ी सबके साथ लगा दी और ध्यान दिया कि ये रिपीट ना हो। फिर M3 की जोड़ी लगा दी और फिर इन दोनों की जोड़ी इस तरह से लगा दी। तो हमें अब लिखना है N ऑफ S, अर्थात नमूना घटक कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कुल 10 नमूना घटक हमें यहाँ पर मिले हैं। देखिए इस तरह से ये जो है अर्धविराम इनके बीच में लगा हुआ है और इन दोनों के बीच में स्वल्प विराम है। इसके ऊपर आप ज़रा ध्यान देना। घटना ए, उसमें कम से कम एक स्त्री समाविष्ट हो। कम से कम एक स्त्री होनी ही चाहिए, एक से कम नहीं। ठीक है, तो कितना है, देखिए यहाँ पर कौन कौन से समूह आएंगे कि कम से कम एक स्त्री तो घटक समिति में होनी ही चाहिए। देखिए M1 M2 में दोनों पुरुष है, M1 M3 दोनों पुरुष है। देखिए M1 W1 इसमें एक स्त्री है, इसमें भी एक स्त्री है, इसमें कोई स्त्री नहीं है, इसमें भी एक स्त्री है, इसमें भी एक स्त्री है, इसमें भी एक स्त्री है, इसमें भी है और इसमें भी है। इस तरह से हर जिसको हमने मार्क किया है उनमें एक एक स्त्री है। तो वो समूह हम नीचे लिखेंगे M1 W1, फिर M1 W2, फिर M2 W1, उसके बाद है M2 W2 और उसके बाद है M3 W1 और लास्ट में W1 और W2। देखिए इन दोनों के बीच में भी हमको कॉमा लिखना है और बाहर जो है वो अर्धविराम है। तो इस तरह से इसमें N ऑफ A में कितने घटक आएंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे गिन के, 1 2 3 4 5 और 6। तो N ऑफ A में 6 घटक आए। एक बार फिर से चेक करेंगे क्या सभी घटक हमने लिख लिए हैं, कोई घटक छूट तो नहीं गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 है, तो हमारा एक घटक यहाँ पे छूट गया है। देखते हैं कौन सा घटक है। देखिए M1 W1 लिख दिया, M1 W2 लिख दिया, फिर M2 W1, M2 W2, M3 W1, M3 और W2 हमने नहीं लिखा, तो M3 और W2 ये हमारा छूट गया था घटक। तो इस तरह से हमारा अभी समूह कंप्लीट हुआ और 1 2 3 4 5 6 और 7 N ऑफ A में घटक कुल आए। इसके बाद इसी तरह से हम घटना
वी भी लिखेंगे। घटना बी। घटना बी है समिति में एक पुरुष तथा एक स्त्री समाविष्ट हो। तो ये सब तो हमने लिखा है जिसमें एक कम से कम एक स्त्री समाविष्ट हो, लेकिन यहाँ पे अगला देखिए क्या है, एक पुरुष तथा एक स्त्री। वो चलो ये समूह अभी हम लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे हर समूह में एक एक स्त्री है, परंतु ये जो है लास्ट का W1 और W2 ये केवल इसमें नहीं आएगा, बाकी पूरा समूह वैसे कि वैसे आएगा M1, W1। आपको समझ में आ रहा है? वापस एक बार बताती हूँ। ये जो हमने घटना ए लिखी है, इनमें सब में कम से कम एक स्त्री है, कम से कम एक स्त्री है। देखो MW, MW, लेकिन एक ही है जिसमें W1 और W2 यानी कि दोनों स्त्रियां हैं। तो केवल ये समूह नहीं आएगा, बाकी सभी ये जो समितियां हैं ये यहाँ पे आ जाएंगी। जैसे कि पहला M1 W1, दूसरा M1 W2, तीसरा है M2 W1, फिर चौथा है M2 W2, फिर M3 W1 और लास्ट में M3 और W2। इस तरह से ये समूह कंप्लीट हुआ। N ऑफ B में क्या आएगा, कितने समूह? इसमें केवल एक समूह हमने ले लिया, तो 1 2 3 4 5 और 6 नमूना घटक इसमें आ गए। घटना C है समिति में स्त्री समाविष्ट नहीं होगी। तो C में कौन कौन से घटक आएंगे, चलिए देखते हैं। देखिए ये नमूना अवकाश है, इसमें हमें जो समिति बनानी है C में, घटना C में, उसमें एक भी स्त्री नहीं चाहिए। तो मार्क करेंगे हम। देखिए M1 M2 अर्थात दोनों पुरुष है, तो ये भी हम लेंगे। हाँ, तो इसको मार्क कर दिया। फिर M1 M3 ये भी लेंगे, ये हम नहीं लेंगे जिसमें M1 और W1 है, ये भी नहीं लेंगे। ये भी लेंगे हम वापस एक बार M2 M3, ये भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे, ये W वाला नहीं लेंगे। तो हमारे घटक कितने हुए देखिए, M1 M2, M1 M3 और M2 M3। घटना C। घटना C में M1, M2, फिर M1, M3, फिर M2, M3, ये तीन घटक आएंगे। N ऑफ C बराबर 3। अब देखेंगे प्रश्न छठा 5.3 का लास्ट प्रश्न। 5.3 का ये लास्ट प्रश्न है। एक सिक्का तथा एक पासा एक साथ उछाला गया, ये प्रयोग है। चलो हल में मैं प्रयोग लिख देती हूँ। हाँ, हमारा प्रयोग है एक सिक्का तथा एक पासा एक साथ उछाला गया। अब एक सिक्का और एक पासा, आपको पता है एक सिक्के में हमें क्या संभावना प्राप्त होती है, H और T। उसी तरह से जब हम एक पासा फेंकते हैं तो हमें क्या संभावनाएं प्राप्त होती है, 1 2 3 4 5 और 6, ये संभावना हमें प्राप्त होती है। तो जब दोनों एक सिक्का और एक पासा एक साथ उछाला गया तो सिक्के का H या T में से कोई तो आएगा और इन 6 अंकों में से कोई तो पासे पे आएगा। तो हमें नमूना अवकाश में क्या मिलेगा, हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। इस तरह से नमूना अवकाश लिख सकते हैं। देखिए नमूना अवकाश S बराबर हमें H की जोड़ी इन सब के साथ लगानी है, ठीक है। तो H और 1, तो H और H के साथ कौन आएगा, 1, ये एक जोड़ी हो गई। इसी तरह से H की जोड़ी 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, सबके साथ H की जोड़ी आएगी, ठीक है। तो H1, H2, H3, H4, H5 और H6, ठीक है। तो H के साथ हमें इन 6 में से कोई भी अंक पासे पर, अंक अर्थात पासे पर जो डॉट्स होते हैं वो आ सकते हैं। इसी तरह से T के साथ भी आ सकता है, तो T के साथ भी 1,
टी के साथ 2, 3, हम इनके बीच में कॉमा लिखेंगे, टी के साथ 4, टी के साथ 5 और टी के साथ 6। इस तरह से हमें प्राप्त हो सकता है। तो एन ऑफ एस अर्थात घटक कितने मिले देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 घटक हमें यहाँ पर नमूना अवकाश में मिले हैं। ठीक है। घटना ए इस तरह से है, चित या विषम संख्या मिले। हमें क्या चाहिए, हमें चित चाहिए और विषम संख्या चाहिए। अब विषम संख्या तो आप जानते हो, मैं यहाँ पे कोष्टक में लिख रही हूँ, जो आपको उत्तर में नहीं लिखना है, केवल याद रहना है। जिनको याद रखना है उनको मैं स्टार बना रही हूँ यहाँ पे। विषम संख्या यानी कि इस तरह से है, जिनके 3 के ग्रुप बनते हैं, है ना, मतलब जिनके सम ग्रुप नहीं बनते। 1, 3, 7 ऐसी संख्याएं विषम संख्या होती है। हाँ, 1, 3, 5 भी आएगा इसमें, 1, 3, 5, 7 ये विषम संख्याएं हैं। तो ये इनमें हमें ढूंढनी है, हमें चित भी लेना है और विषम संख्या भी लेनी है। तो ए के ग्रुप में क्या क्या आएगा बताइए, एच हमें चित चाहिए अर्थात ये आएगा पहला। ठीक है, फिर ये आएगा, फिर क्या आएगा, H5 भी आएगा और क्या आएगा, कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे H6 है और बाकी तो टेल है अर्थात पट है, तो ये नहीं आएगा। तो H1, H3 और H5 ये 3 आए समूह। एन ऑफ ए में कितने घटक मिले हमें, 3 घटक मिले। इसी तरह से घटना बी है, एच या टी प्राप्त हो और संख्या सम हो। एच भी चलेगा, टी भी चलेगा, लेकिन जो संख्या है वो संख्या कौन सी होनी चाहिए, सम। तो सम संख्या कैसे पहचानते हैं, चलो मैं यहाँ पे ऊपर लिख देती हूँ, इधर विषम 1, 3, 5, 7 ऐसा। सम संख्या के लिए क्या बोला था मैंने पहले आपको, जिन संख्याओं के इकाई स्थान पर या वो संख्या है 0, 2, 4, 6, 8 इस तरह से। तो ये संख्या यहाँ पे ढूंढो। तो बी में क्या क्या आएगा, एच भी चलेगा और टी भी चलेगा, लेकिन संख्या जो है वो सम संख्या चाहिए। तो H1 नहीं चलेगा, H2 चलेगा, H2 फिर H4 फिर H6 भी चलेगा, सम संख्या है। T1 चलेगा नहीं, T2 फिर T3 चलेगा नहीं चलेगा, T4 चलेगा और T6 चलेगा। तो हमारा समूह यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चलिए एन ऑफ बी में कितने घटक आए लिखिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 घटक आए, लिख लिया इनका। घटना सी इस तरह से बच्चों, पासे पर 7 से बड़ी संख्या होनी चाहिए और सिक्के पर पट होना चाहिए। अब जैसे कि आप जानते हैं पासे पर तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक की संख्याएं होती है। क्या 7 या 7 से बड़ी संख्या होती है, नहीं होती। अर्थात हमें घटना सी में कुछ भी नहीं मिलेगा, अर्थात ये जो सेट है ये रिक्त है, ये संच जो है समूह जो है वो रिक्त है। तो एन ऑफ सी में हमें एक भी घटक नहीं मिला। आपको वापस एक बार बता रही हूँ, देखिए पासे पर 7 से बड़ी संख्या हो, लेकिन हमारे यहाँ पे देखिए इस नमूना अवकाश में 6 से ऊपर संख्या है ही नहीं, अर्थात सी में कुछ भी हमें नहीं मिलेगा। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो समझ में आ गया हो बेटा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।